जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि आपकी कितनी क्लासें हो चुकी हैं, 41 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये क्लास है आपकी 42, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी क्लासें रेगुलर चलेंगी, और जो क्लासें बीच में आपका गैप हुआ है अब उनको आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप उनका रिवीजन करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप नए सिरे से अपनी क्लासें स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा ये आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि MILTARY इसका कोड मतलब मिलिट्री का कोड ये है लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसका कोड क्या लिखा जाएगा। LIMIT लिमिट को कैसे लिखा जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली दिख रहा है, क्या दिख रखा, एम है, आई है, एल है, टी है, ए है और आर है, बाई है। इसका कोड आपको सिंपली नीचे दे रखा, कितना दे रखा है वो आपको अभी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका कोड दे रखा आपको, 1 दे रखा, 2 दे रखा, 3 दे रखा, 2 दे रखा है और 4 दे रखा, 5 दे रखा, 6 दे रखा। तो हमें लिखना किसका है, एल है, आई है, एम है, आई है और टी है। इसका कोड हमें क्या दे रखा, सिंपली हमसे इसका कोड क्या है पूछा गया। तो इसका कोड निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। हमें देखो एल का कोड कितना दे रखा, 3 दे रखा, आई का कोड कितना दे रखा, 2 दे रखा और एम का कोड कितना दे रखा, 1 दे रखा है और आई का कोड कितना दे रखा है, इसमें फिर 2 दे रखा और टी का कोड दे रखा आपको 2। मतलब आई का कोड कितना 2 है और टी का कोड भी इसमें कितना दे रखा, 2 दे रखा। मतलब टी कहाँ है, यहाँ है। टी का कोड भी 2 है, तो इसका मतलब देख लेते हैं। और टी का कोड भी 2 है, तो 2 का 2 ही हम लिख देते हैं। तो जैसे कि हमारे ये कोड आ चुके हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम ऑप्शन में देख लेते हैं ये ऑप्शन हमें मिलते हैं या नहीं। तो हमने देखा 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिएगा इसी प्रकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या है कि देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है लिखा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसमें क्या है यहाँ गलती हो चुकी है, तो मैंने इसको छोड़वा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि यदि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, इसमें कहा गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मैं इसको अलग लिख लेता हूँ। एस है, एफ है और जे है, कोमा कितना है, आर है, जी है और के है, कोमा क्यू है, एच है और एल है, कोमा इसके आगे मतलब हमें संख्या लानी होगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो हमने देखा एस से आर तक जाएंगे, ठीक है। एस से आर तक जाकर देखते हैं कि कितना प्लस हो रहा है, और आर से क्यू तक जाकर देखेंगे कि हमारा कितना प्लस हो रहा है। तो हमने देखा आर से एस तक जाने के लिए तो हमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आर एस क्यू आर एस, तो मतलब अगर हम इधर से इधर जाते हैं, एरो इधर लगाते हैं, तो माइनस का हमारा 1 हो रहा है। और इधर से हम इधर जा रहे हैं तो माइनस का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसी प्रकार से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1। जैसे हम माइनस के 1 करेंगे तो कौन से इसमें आएगा, तो हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे। ऑप्शन की हेल्प कैसे लेनी होगी, हमने देखा पी के बाद क्या आता, क्यू आता, तो इसमें दिख जाएगा पी, पी के बाद क्या आएगा आपका क्यू आता, तो आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से एफ है, एफ के बाद जी है, जी के बाद क्या है आपका एच है, एच के बाद क्या है आपका आई है, ठीक है। आई है तो कितना हो गया जी आपका प्लस के 1 हो गया है, प्लस के 1 हो गया है, प्लस के 1 हो गया। तो आप ऑप्शन देख सकते हो पी आई है और इसके बाद क्या एम है, तो एम ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो करके देखना तो जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो चुका। चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, ये वाला है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये वाला कॉलम तो है वो किस प्रकार से भरा है और 64 वाला कॉलम किस प्रकार से भरा है। तो इसको भरने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमने देखा 12 है, 12 से 48 किस प्रकार से और 5 से 25 किस प्रकार से हमारा आया। तो जिस प्रकार से ये दोनों संख्या आई है इसी प्रकार से हम अगली संख्या भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा 12 है, 12 में हमने कुछ मल्टीप्लाई करी किसकी, 4 की, तो 12 चौक कितने होते हैं आपके 48 होते हैं। इसी प्रकार से 5 है, 5 में मल्टीप्लाई करी हमने 5 की, तो 5 पंजे कितने होते हैं आपके 25 होते हैं। तो ये कॉलम हमारा पूरा हो चुका। क्या ये वाली प्रोसेसिंग इसमें आ जा सकती है, जैसे ये वाली प्रोसेसिंग इसमें आ जाएगी तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम इस वाली को भी आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसको करके देख लेते हैं कि ये प्रोसेसिंग इसमें लग रही है या नहीं। तो हमने देखा 16 है, तो 16 में मल्टीप्लाई जैसे कि यहाँ 4 की करी थी तो 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका कितने होते हैं आपके 64 होते हैं, ठीक है भाई। 16 चौका 64 हो गए।
और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 की। 9 में मल्टीप्लाई 9 की क्यों करी, देखिए जैसे 5 में मल्टीप्लाई 5 की करी, तो इसी प्रकार 9 में मल्टीप्लाई 9 की करेंगे तो 9 में कितना होता है आपका 81 होता है। इसी प्रकार से ये क्या आपका 15 है, और 15 में मल्टीप्लाई जैसे यहाँ 4 की करी, 4 की करी, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किसी करेंगे 4 की, 15 चौका कितने हो जाते हैं आपके 60 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 7 है, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कितने हो जाएंगे 49। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉलम भरा है तो 15 की मल्टीप्लाई 4 करने में 15 चौका 60, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा आपका 60 आ जाएगा, और ऑप्शन में भी आपका ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाएगा। चलेगा, बहुत ही सिंपल सवाल था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या है। दिए गए प्रश्न में जो विषम संख्या है, विषम संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन सी विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब है कि जैसे 506 विषम संख्या है, या 415 विषम संख्या है, या 442 विषम संख्या है, 433। ठीक है, अब आपको करना है विषम संख्या का मतलब होता है कि 3 तो एक सा कार्य कर रही होंगी और एक संख्या इनमें अलग होगी, जो उनसे भी अलग होगी वही हमारा राइट आंसर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि 5 है, 5 प्लस के 0 प्लस के 6, जैसे ही हमने जोड़ कर देखा 6 5 कितने होते हैं आपके 11 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा 4 है, 4 प्लस के 1 हो गया, 1 प्लस के 5 हो गया, 4 1 5 5 कितने हो गए आपके 10 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से 4 है, 4 प्लस के 4 है, और प्लस के कितना 2 है, तो 4 4 8 2 कितने हो गए आपके 10 हो गए। इसी प्रकार से 4 है, 4 प्लस के 3 है, 3 प्लस के 3 है, तो 4 3 7 3 कितने होते हैं 10। तो विषम संख्या हो जाएगी हमारी ऊपर वाली, कौन सी हो जाएगी, विषम संख्या ऊपर वाली हो जाएगी, यही आपका राइट ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। अब आपने ये कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए हैं, आपने नहीं देखे तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में काफ़ी सारी वीडियो पढ़ी हैं रीजनिंग की, समथिंग 300 प्रैक्टिस सेट पढ़े, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि ACTOR एक्टर को कुट लिपि में मतलब ये लिखा जाए और बुक को ये लिखा जाए, तो इस वाली संख्या को कैसे कुट अक्षर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप इनके क्या लिख लो, कोड लिख लो। जैसे ए है, सी है, टी है, ओ है, आर है, इनके क्या है बिल्कुल जस्ट नीचे कोड लिख लो। जैसे कि आपको दिख जाएगा जेड है, और एक्स है, और जी है, और एल है, और आई है। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है। जैसे मैंने ट्रिक बताता था वो ट्रिक यहाँ काम करने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहला बताया था वो ट्रिक यहाँ काम करने वाली नहीं है। क्यों, वो भी आप देखते रहना। देखिए जैसे बी है, डबल ओ है, और के है, इसका नीचे कोड लिख लेते हैं। कितना लिख लिया है, बाई लिख लिया है, और एल लिख लिया है, एल लिख लिया है, और पी लिख लिया है। इसी प्रकार से हमसे पूछा किसका गया है, पी का पूछा गया है, ई का पूछा गया है, एन का पूछा गया, सी का पूछा गया, आई का पूछा गया, और एल का पूछा गया है। जब इनका पूछा गया तो अब आसानी से आप दे सकते हो। तो मैं पहले क्या बताता था आपको, ये बताता था कि जो P है, जैसे कि आपको ऊपर वाला देखना है कि ऊपर वाली मतलब जो P है इसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब भाई इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो आप कुछ करके नहीं आ सकते। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, जैसे E है, E इसमें दिखाई नहीं दे रहा। पहले क्या होता था कि जो कोड नीचे वाला होता था वो कोड ऊपर वाली संख्या में कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता था, और उसका कोड नीचे होता था, उसको ही हम यहाँ लिख देते थे। पर अब इसमें क्या है कि इसमें जब दिखाई नहीं दे रहे तो क्या करना होगा, तो आपने देखा होगा कि उल्टे आपने ABCD का जो विपरीत क्रम है वो पढ़े होंगे आपने। जैसे A का Z पढ़ा होगा, C का X पढ़ा होगा, T का G पढ़ा होगा, O का L पढ़ा होगा, R का I पढ़ा होगा, B का Y पढ़ा होगा, O का L है, O का L है, और K का क्या है, P है। अगर बात करें जैसे D का W होता है, और F का U होता है, H का S होता है, J का Q होता है, मतलब काफ़ी सारे हैं, मतलब सबके पढ़ कर सुना दूँ तो A का Z, B का X, C का मतलब A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का B, और F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, और K का P, L का O, M का N। इसकी ट्रिक भी मैंने सिखाई है आपको किस प्रकार से ये याद करने हैं। तो आपको ये सबके जब याद हो जाएंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, जैसे हमें पता है पी का कितना होता है बताइए जल्दी से, पी का के होता है। कहने का मतलब ये है कि पी का के मैंने याद कर रखा कपिल पाल के हिसाब से। ई का LOVE तो बी हो जाएगा। और इसी प्रकार से एन है, एन का तो आपको पता ही है एम होता है। और सी का क्या होता है, सी का भैया एक्स होता है। और आई का क्या होता है, आर होता है। एल का क्या होता है, ओ होता है। क्या इन ऑप्शन में ये वाली संख्या है, तो देख लेते हैं KBMX RO ऑप्शन नंबर ए में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिएगा ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए बाय टेक केयर। और आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस प्रैक्टिस सेट से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।